देखिए मैंने बस थोड़ा सा ही समय चाहिए आपका। मैंने ना शेयर करना था। मैं जैसे अभी 2-3 दिन ही हुए हैं आपके शुरू किए हुए। हम्म। तो एक एक्सपीरियंस बस आपने जो सिखाया ना वो बहुत अच्छा सिखाया कि डरना नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं मतलब रात में जैसे अभी लेटी थी और मतलब एकदम से ना आंखें जैसे बंद हो जाती हैं, आप खोल नहीं पाते। तो मुझे लगा कि जैसे कुछ बाहर निकलना है। तो बिल्कुल एकदम आपकी बात मुझे याद आ गई। मैंने बोला नहीं, मैं डरूंगी नहीं और जो होना है मैं होने दूंगी। अगर मुझे जाना है बाहर तो जाने दूंगी। तो एकदम से ऐसे लगा जैसे कोई एनर्जी, सॉर्ट ऑफ एनर्जी मतलब निकली बाहर। और मेरे एकदम से मतलब मुंह से निकला या मन में आया कि मेरा रिव्यू है। और करके फिर और अनदर ही सेकंड मतलब मुझे तो लगा कि अगले ही सेकंड में मतलब बेड पे ही थी। हम्म। और ये एक्सपीरियंस ऐसा ना पहले भी होता था। क्या होता था, एकदम से जैसे ही मैं लेती हूँ ना एकदम से आईज लॉक हो जाती है, मतलब एकदम से चिपक जाती है, हाथ लॉक हो जाते थे कि आप मतलब मैं हिल नहीं पा रही हूँ। तो मैं डर जाती थी बहुत ज्यादा। एक तो कोशिश करती थी और फिर मैं उठ पाती थी उसमें से। मतलब ये चीज 3-4 बार मेरे साथ पहले हुआ है। पता नहीं स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं इसको। तो अब की भी जब ये हुआ कि एकदम से आंखें चिपक गई और मुझे लगा कि नहीं कुछ होने वाला है, जैसे कुछ बाहर निकलना है, तो फिर आपकी बात याद आकर के हम्म। वो हो गया। तो हम्म। वो मतलब उसमें क्या हुआ, मतलब ये क्या, मैं तो एनालाइज नहीं करना चाह रही कि क्या हुआ, बट मैं अगले ही मोमेंट तो मैं बैठ गई थी। मतलब मुझे लगा कि एक सेकंड या कितने सेकंड की भी बात नहीं थी। हम्म। तो होता यह है कि अभी भीतर जो भय है ना, उस घटना को पूरी तरह से घटने नहीं देता, लेकिन चलिए कुछ ना कुछ तो घट गया। जी। और दूसरी बात जो है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स है ना, मास हिप्नोटिज्म कैसे काम करते हैं, इसे अब ओके। विज्ञान क्या कह रहा है, स्लिप स्लीप। पैरालिसिस, हाँ। है ना। जी। तो अब जी। जो है साधनात्मक अनुभवों को भी स्लिप पैरालिसिस कहते हैं। अब हम्म। उनके पास तो अपनी सीमित बुद्धि है, या फिर अपने उनके प्रोफेशनल जो भी हैं, उस कारण वो ऐसा ये चीजों का प्रचार करते हैं हर चीज के लिए। बहुत युवावस्था में थे हम, जो एक बार जी। ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। चले गए तो मतलब हम ऐसे चल रहे थे, चलते चलते हम गिर पड़े। गिर पड़े का अर्थ है कि अब हम्म। बॉडी का वो नहीं रहा, और ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। हम्म। चले गए तो हमको जो है वहाँ कुछ और लोग थे, कुछ अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी बुद्धि, उसमें भी एक डॉक्टर था, अपनी बुद्धि लगाई, और उसने जो है हम्म। उठा करके हमें वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, एक बड़ा सा, वहाँ ले जाके एडमिट कर दिया। हम्म। और हम अपनी साधना की अवस्था में थे। और वहाँ जो एक लेडी डॉक्टर थी, यंग थी, इंडियन थी। तो उसे समझ में आई बात। उसने अपना, जैसे हम गए तो उसने बोले नहीं नहीं, किसी वार्ड वार्ड में नहीं, मेरे रूम में ले आओ। उन्हें अपने रूम में, उनका जो कोच लगा रहता है, वहाँ लिटा दिया, और सारे हम्म। अंग्रेजों को डांट डपट के भगा दिया, बाकी लोगों को। हम्म। बोले नहीं, ये कोई वो नहीं, हम इनकी, स्वामी जी की केयर खुद कर लेंगे, और इनको जहाँ पहुंचाना है, कहाँ क्या, हम खुद पहुंचा देंगे, निकलो यहाँ से। भगा दिया हम सबको। और उसने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ अपना जो है ख्याल रखा। और जैसे ही नॉर्मल स्थिति में आए तो उसने पानी पिलाया, और बोले जूस लेंगे, क्या लेंगे, खिलाया पिलाया। और उसके बाद अपना बोला, स्वामी जी कहाँ छोड़ना है आपको। उसने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई भी ज्ञान नहीं बघारा उसने। और उन्होंने कहा कि वो ये, एकदम नॉलेजेबल रहे होंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, ये अंग्रेज जो है कितने बेवकूफ होते हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई ये एक जो है सन्यासी हैं, और ये किस अवस्था में हो सकते हैं। हर चीज को उसी से रिलेट करके देख लेते हैं। तो ऐसी कुछ बात होती है कि ये इस प्रकार के हिप्नोटिज्म काम करते हैं, कि उस हर चीज को स्लिप पैरालिसिस बोल दिया। बट हमें ये ध्यान में क्यों होता है, मतलब ध्यान में भी नहीं है। जैसे हम ध्यान करके सोने जा रहे हैं तब हो जाता था कि मेरे हाथ लॉक हो गए, आईज क्लोज हो गई, चिपक गई एकदम से। क्यों होता है ध्यान में? ये तो एक अवस्था बन रही है ना, एक मुद्रा बन रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। और हम ये करते हैं कि हम क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? आपकी आवाज और नेटवर्क का इश्यू है शायद, क्या? नहीं नहीं, नेटवर्क का तो नहीं है वैसे। अभी ठीक है। हाँ। जी। तो ये जो है मुद्राएं हाँ बनती है। है, मुद्राएं बनती है तो उसमें। अगर शरीर हम स्थिर, अब सरेंडर कर देंगे इसमें तो। हाँ हाँ, सरेंडर ही तो करना है। अब जो है पुरानी जो जन्मों की अपनी प्रैक्टिस है साधना की, उसमें जो है शरीर जो है स्थिर स्थिर कर दिया जाता है। शरीर एकदम ओके। स्थिर हो जाता है, किसी मुद्रा में स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके बाद हैपनिंग होती है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस रही है। अब जो है, जैसी वो घटना घटती है तो शरीर जो है अपने आप को वहाँ स्थिर कर लेता है। तो उसको हम आज की भाषा में ये बोलते हैं, लॉक हो गया, ये हो गया, है ना। ओके।
और वो शरीर अपना स्थिर हो जाता है, तब जो है शरीर की तरफ से जो बाधा है वो बाधा समाप्त हो जाती है। शरीर बाधा पैदा करता है ना, तो अब वो लॉक हो गया मतलब शरीर की तरफ से बाधा समाप्त हो गई कि शरीर में कुछ विचलन नहीं होगा, कोई तकलीफ कुछ भी उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। शरीर जो है वो रास्ते से एक हिसाब से हट गया, साधना के लिए अपने आप को उसने हटा लिया। तो वो और साधना के नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए है, हम मतलब हाँ हम जागृत होते हैं इसमें तो। हाँ, उसमें जागृत होते हैं कि शरीर को जाना जा रहा है, शरीर है ओके। लॉक है या जिस भी सिचुएशन शरीर को जाना जा रहा है, शरीर से हम अलग हो गए, ओके। शरीर से अलग होने की घटना घट रही है वहां पर है। फिर हम अक्सर कोशिश तो कर अभी रहे हैं और तक नहीं तो कर पा हाँ, रहे, मतलब हम शरीर के साथ में थोड़ा हमारा डिटैचमेंट हो गया, एसोसिएशन थोड़ा टूट गया है। डिटैचमेंट हो गया। तो एसोसिएशन टूटना चाहिए ना, शरीर के साथ एसोसिएशन टूटेगा, फिर मन के साथ टूटेगा, फिर भावों के साथ टूटेगा, और वो सारे अपने एसोसिएशन टूट जाएंगे, तब वह अवस्था होगी, तो वह अवस्था फिर समाधि की अवस्था होगी। गुरुजी हम डर से मतलब डर एक हमारा नेचर बना हुआ है कि हम मतलब जबकि इतना कुछ हो रहा है हम लोग ध्यान के माध्यम से भी हमें डर क्यों आता है? डर तो एक डराया बेसिक गया है ना, नेचर है हमारा। डराया हाँ। गया है, हमें बहुत डराया गया है। अभी भी ज्ञानियों से मिलो, है ना, महात्माओं से मिलो, सब डरा रहे हैं। ज्ञानी महात्मा यूट्यूब पे कितने चैनल बने, सब डरा रहे हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा बिल्कुल। होने वाला है, कुंडली जा जाएगी, पागल हो जाओगे, इसमें ऐसा हो जाएगा, वो पागल। निगेटिव ही बता रहे हैं। तथाकथित बिल्कुल। ज्ञानी, तथाकथित इंटेलिजेंस, तथाकथित महात्मा आपके नियर एंड डियर में, अरे क्या पागलपन कर रहे हो, क्या इतना कोई मेडिटेशन करता है, सब सब ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, सब निगेटिव ज्ञान देंगे। कोई नहीं एग्जैक्टली। बोलेगा अरे बहुत अच्छा कर रहे हो, अरे भाई ये सब होता होगा, अपना सरेंडर करो, परमात्मा सब संभाल लेंगे, ऐसा कोई नहीं कहने वाला नहीं मिलेगा। और मैं एक बात बताऊं गुरुजी, आप पहले हैं जो हम्म मतलब हमें वो समझा रहे हैं जो जो मतलब कि हमें समझने की जरूरत है, हम्म जो हम स्ट्रगल कर रहे थे। पर अभी अब मैं बताऊं 5 साल पहले से 2019 में भी मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट रात में हुआ था। अभी मैं ध्यान शुरू कर दिया था, बट मुझे ज्यादा नहीं आता था, खुद से ही करती थी। तो मैं रात में सो रही थी जैसे कि, और मेरी ना 2 साल की नीस मेरी भांजी मेरे साथ थी, उसको रात को मुझे टेक केयर करना था, उसकी मदर नहीं उस समय यहाँ पे थी। तो मुझे एकदम से ना नींद में मुझे एकदम ऐसे मैसेज आया कि क्या हुआ, कि किसी ने बुलाया मुझे कि मुझे कहीं जाना है। तो हम्म मैंने मना कर दिया कि ये रोने लगी थी। मतलब मुझे मतलब एक ऐसा भाव मैंने दिया कि नहीं, मुझे इसका केयर करना है। और अदर सेकेंड ही मैं देखती हूँ कि मैं मतलब इतनी स्पीड से, जैसे लाइट की स्पीड होती है जिससे हमारे एकदम से हिलने लगते हैं, मतलब बहुत स्पीड से मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं गई हूँ। हम्म और उसके बाद मतलब मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब वो इतना क्लियरली याद है कि मुझे कहीं बुलाया गया, कि मतलब मुझे कहीं जाना है, और मैंने डिनाई किया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको केयर करना है, बट फिर भी मैं गई कहीं पे। हम्म। मतलब वो क्या एक्सपीरियंस था? वो भी कोई ऐसे सूक्ष्म शरीर का कोई एक्सपीरियंस था? हाँ, तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। दरअसल क्या है कि हम्म। हमारे साथ जो रेजोनेंस में आ रहे हैं वही लोग हैं जो पिछले जन्मों में देवलोकों में हायर डायमेंशंस में रहे हैं, जी। और हम्म। फिर जो है इस गोल्डन एरा में जन्म हुआ है, तो इस गोल्डन एरा को डिसाइड किया गया जिसमें हमारे जन्म के साथ में उन सारे लोगों का जन्म हुआ है, और वो जो है रेजोनेंस होकर के हमारे पास आते चले जाएंगे। तो अब जो है पिछले जन्मों में जो भी जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम्स रहे हैं, जिनके साथ हम जुड़े रहे हैं, और जो हमारे साधना संघ हैं, वो बीच बीच में हमें हेल्प करते रहते हैं। तो वो जो है हमें इनवाइट करते हैं, हम्म। और कि कहीं पर कोई सपोर्ट है उसके लिए इनवाइट करते हैं। तब जो है इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं कि सूक्ष्म तल पर ये मान के चलिए कोई मीटिंग हो रही है, स्पिरिचुअल मीटिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो ऐसा इस था कि हाँ, उस स्पिरिचुअल मीटिंग के लिए सोल को कॉल किया गया कि आ जाओ, और ये पुराना संघ है, पुराने सब साथ के लोग हैं, ये लोग पहले होती रही हैं, लेकिन वो जो है वो इस डायमेंशन में वापस जन्म लिया है, और वो फिर सामान्य स्थिति तक आते आते काफी समय लग जाता है, क्योंकि संसार का एक नियम है कि यदि बच्चे के रूप में हम पैदा हो गए, तो वह स्टेजेस प्राप्त करने में जो पिछले जन्मों की पूर्व अवस्थाएं हैं, और वहां तक पहुंचने में जो है एक समय लगेगा। तो वह समय जो है ऐसे जनरली 21 साल कम से कम होता है, 28 साल होता है, 35 साल होता है, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे चीजें ओके। अनफोल्ड होती हैं, इकट्ठे अनफोल्ड नहीं होती हैं सारी। तो वो इस लेसन्स कुछ मिलते चलते हैं, कुछ पुरानी क्लिनजिंग बाकी है वह होती रहती है, क्योंकि सारी चीजें मिल गई तो फिर वो एज इट इज हो जाएंगे ना, कि वह जो स्ट्रक्चर था उस समय का वहां पर जो अटके थे, तो बिल्कुल उसी स्थिति में आ गए, यदि तुरंत सब रिकॉल हो गया तो। और वहां जैसे वहां
कोई लेसन, फिर उसके बाद फिर नया लेसन लेने में दिक्कत होगी। तो अभी जो है वह स्थितियां पूरी दी नहीं जाती, वह पूरी समझ पूरी उस जन्म की पूरी नहीं दी जाती है, ताकि कुछ नए लेसन दिए जा सकें। अब सेम स्टेज पे आ गए, सेम इंटेलिजेंस में आ गए, सेम अवस्था में आ गए, तो बस उसी उसी को ही जीते रहेंगे। फिर नए लेसन थोड़े से मुश्किल जाएंगे। वहां पर वो कुछ ऐसा है, कुछ प्रतिरोध बना हुआ है कि बस नहीं, ये इतना ही करना है, ऐसा ही करना है, वो धारणाएं बनी हुई हैं। इस कारण ही तो पिछले जन्म में मुक्त नहीं हो पाए थे ना। मतलब बिल्कुल। ग्रोथ तो हुई थी और हायर डायमेंशन में फंस गए थे। इतनी ग्रोथ हुई थी कि हायर डायमेंशन तक पहुंच गए, लेकिन जो है बात मुक्ति की थी। और बाद में समझ में आया कि अरे भाई, ये बात तो हम कहीं चूक चूक हो गई। चूक हो गई तो उस चूक को पूरा करने के लिए वापस से इस अर्थ पे जन्म लिया गया है, इस गोल्डन एरा में पूरे सिस्टम के साथ वापस जन्म लिया गया है ना। तो अब जो है पैदा होते ही वो सब कुछ दे दिया जाएगा, तो वो सेम स्टेज आ जाएगी, वही प्रतिरोध रहेगा, पूरा जन्म बीत जाएगा, वहां से हिलना डुलना कुछ होगा नहीं, वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। तो अब जो बिल्कुल है सही, वो बिल्कुल। पूरा पूरा वो ज्ञान और पूरा अनुभव, पूरी सारी चीजें, पूरी रिकॉर्डिंग एक साथ नहीं दी जाती है, ताकि नए लेसन्स दिए जा सकें और कुछ कार्मिक जो बंध हैं उनको काटा जा सके, जो प्रारब्ध हैं, जो अकाउंट्स हैं, उसको और क्लियर भी किया जा सके, कुछ अपडेट्स किया जा सके। तो धीरे 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 वो चीजें फिर रिकॉल भी होती हैं और इसके साथ में नया नए अपडेशंस होते हैं। तब जा करके जो है फिर वो जो बैरियर है, जो बैरियर वहां पे क्रिएट हो गया, तो बैरियर नहीं टूट पा रहा था, तो बैरियर तभी टूट पाएगा। और इस बीच में जो है कि जहाँ कुछ जरूरत होगी तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बीच बीच में हेल्प करता रहेगा। वह सपोर्ट है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, वह हेल्प करता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल। अकेले बिल्कुल नहीं है, हम बहुत आयोजित रूप से हैं, बहुत लोग, बहुत सारी शक्तियां हमें संभाल रही हैं, बहुत सारी शक्तियां बिल्कुल। हमें संभाल रही हैं। तो यहाँ डरने और जैसा कुछ बहुत है ही ही, नहीं। हाँ, अनकॉन्शियस लेवल पे अभी आपको पता है, आपसे बात मतलब जब से मैं आपके कांटेक्ट में आई या वीडियो देखनी शुरू हुई, हम्म। उससे 10-15 दिन पहले मैं इतना ज्यादा गुरुजी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना कि मुझे लगा कि मैं इस शरीर के साथ नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मतलब स्पिरिचुअली बिल्कुल अटक चुकी हूँ। और तो लिटरली मैंने ध्यान में बोला, मैंने कहा अगर कोई भी हायर बीइंग मेरा शरीर का उपयोग करके अपना हायर पर्पस, जैसे कहते हैं ना वॉक इन करते हैं हम्म। सीनियर, वो नई वूम्ब की जर्नी पूरा नहीं करना चाहते, कहीं सीनियर जो आना चाहते हैं उनको शरीर की जरूरत होती है, तो मैंने लिटरली यही बोला, मैंने कहा मैं इस बॉडी का और यूज नहीं कर पा रही हूँ बेस्ट। तो कोई भी सीनियर मास्टर मेरे वॉक इन करना चाहता है तो वो कर सकता है, और मैं छोड़ने को तैयार हूँ। मतलब इस लेवल का मेरे अंदर वो हो चुका था कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो अब आप मिले हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छे से सब समझ आ रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल वही समझा रहे हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मैं आज तक ये एक्सपीरियंस गुरुजी किसी के साथ शेयर भी नहीं किए जो मैंने आपसे बताया। मेरी फैमिली में तो चलो कोई नहीं है इस चीज में, हम्म। इतने मास्टर से मैं मिली हूँ। मैंने योगानंद सोसाइटी ज्वाइन किया स्टार्टिंग में, उनकी एक्सरसाइजेज लेसन वगैरह लिए। फिर मैंने ब्रह्म कुमारी भी ज्वाइन किया थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग भी किया, बट मुझे कहीं पे वो डिवोशन नहीं फील होता था जो उनके अदर डिवोटीज को फील होता था। हम्म। मतलब जैसे ना, फिर मैंने विपස්සना, मुझे 2022 में विपස්සना मिली, और विपස්සना के साथ मैं बहुत अच्छे से मैंने कॉन्टेक्ट मतलब अटैच फील किया, और मतलब समझ आई मुझे वो। हम्म। और उसके बाद ये सब मतलब मुझे एक लेवल ऐसा आ गया था कि मुझे लगा था कि भाई अब मैं कुछ नहीं यूज कर पाऊंगी इस बॉडी के साथ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। और बाय गॉड ग्रेस से मतलब आप मिले, अब सब समझ आ रहा है कि हमें कैसे मैट्रिक्स को तोड़ना है, कैसे ग्रो करना है। हम्म। अब यही है कि हम जैसे अब समझा भी रहे हैं कि चैनलाइज नहीं होना है, हम्म। अपनी बॉडी को किसी चैनलाइज हम्म। होने नहीं देना है, अपनी साधना नहीं, खुद बिल्कुल। करनी है। हम्म। इसलिए ये वो अब तो रास्ता मिल गया। हाँ, हाँ, इसलिए हम जो हम्म। 10 दिसंबर वाला ध्यान भी दे रहे हैं, उसमें प्रोटेक्शन लेयर जो क्रिएट करवा रहे हैं कि और आप जैसा। बता, मैंने अभी आपको गुरुजी जो एक्सपीरियंस बताया ना, जैसे ही मुझे लगा ना कि कुछ होने वाला है, कुछ निकलने वाला है, तुरंत मैंने आती हूँ प्रोटेक्शन वाली, पहले मैंने प्रोटेक्शन ली कि हम्म। मैं अपने आप को मतलब ऐसे ऐसे से प्रोटेक्शन लेती हूँ, मतलब जो भी हो रहा है मैं उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती हूँ, नेगेटिव बीइंग वाला कुछ भी नहीं होना। तो हम्म। वो मैं कर रही हूँ, मैं डेली करती हूँ प्रोटेक्शन, मतलब टोटल आपकी 3-4 ऐसी हैं जो मैं डेली करती हूँ। हम्म। वो तो सब समझ आ गया। मैं मुझे लगा था ये जो मेरा एक्सपीरियंस आज फील किया है वो 4-5 साल पहले वाले एक्सपीरियंस से थोड़ा रेजोनेट कर रहा होगा, और मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया कि क्या था। तो अब काफी कुछ क्लियर हो चुका है, काफी कुछ। हम्म। तो बस तो साधना, अभी हाँ, साधना कंटिन्यू करिए और कहीं डरने की जरूरत नहीं है, और यही जीवन सार्थक करना है, इसीलिए ही जन्म लिया है। यह उस उद्देश्य जन्म है, मतलब उद्देश्य के साथ में जन्म लिया है कि यह जीवन अब व्यर्थ नहीं करना है। बिल्कुल। हाँ।
तो मार्ग मिल चुका है, अब तो समझ आ चुका है कि क्योंकि आप मैंने 2-4 दिन ही मतलब अभी किए थे, तो मुझे काफी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा। जैसे एक ब्रेक जो भी रुका हुआ था वो बाधा जो थी वो हट गई, तो मुझे समझ आ गया अभी कैसे मुझे करना है, कैसे जाना है। अगर सबसे बड़ी बात है गुरु जी आपसे गाइडेंस मिल सके, मैंने 2-4 दिन से सोच रही थी कि मैं नहीं कॉल करूं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और हमें हर छोटी बात के लिए नहीं करना चाहिए, बट आपसे मतलब गाइडेंस मिलती है ना, तो अब लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, आगे बहुत आगे जा सकते हैं। और गुरु जी आपका रिट्रीट का वैसे भी कब तक का प्लान होगा? रिट्रीट अप्रैल में भी हो सकता है। अच्छा, अब पहला अप्रैल में कब रिट्रीट तक? अभी वो डेट तय नहीं हुई है, तो जैसे ही प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाएंगी ना, ओके हाँ, कोई होटल रिजॉर्ट वगैरह मिलेंगे, प्रॉपर्टीज बुक हो जाएंगी, तब फिर अपना रिट्रीट की डेट्स वगैरह जारी करेंगे। तो वो उधर हिमालय की साइड पे या बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हिमालय की अभी मिलेंगी। हाँ 3 से 14 तक तो गुरु जी मेरा स्वामी जी मेरे कुछ डाउट्स हैं, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। जी। पहले तो खुशी हुई स्वामी जी, बहुत खुशी हुई, आपका फोन आया, बहुत मैं संभाल नहीं सक रही अपने आप को, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फोन आया मेरे को, आपकी आवाज सुनी मैंने, मेरे लिए आपने फोन किया स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया स्वामी जी, थैंक यू थैंक यू। स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि जब मैं छोटी थी ना स्वामी जी, जैसे कि 12 साल की, तो मेरा शुरू से ही मतलब कि भगवान के साथ ना जैसे अंदर से स्पिरिचुअल थी मैं। तो जैसे कि मान लो कि कोई मैंने रात को स्टार्स देखे तो मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे भगवान ने कोई शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की और उसमें सितारे हैं, और जब वो कोई बारिश होती थी तब मेरे को लगता था कि भगवान भी देखो जैसे सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे हम सफाई करते हैं अपनी, तो वो भी वो पानी गिरा रहे हैं ऊपर से। मतलब हर थॉट मेरा भगवान से रिलेटेड होता था। तो फिर स्वामी जी ऐसे करते करते पूजा पाठ करती रही, और फिर जब मेरी शादी हुई तो स्वामी जी हस्बैंड मेरे डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट। बड़ा बेटा हुआ तो ठीक था सब कुछ। छोटा हुआ तो स्वामी जी थोड़ा वो मेंटली रिटार्डेशन है उसको, तो वो मेरा बहुत ही, मैं मतलब टूट सी गई अपने अंदर। तो मेरे को बस मैं रास्ता देख रही थी कि मैं करूं, मैं इस बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ। तो स्वामी जी मैं बस भगवान के आगे यही प्रार्थना करती रही, अब बताओ मैं क्या करूं क्या करूं। तो स्वामी जी मेरे हस्बैंड के एक मामा जी और मामी जी जो हैं, वो जो है ना बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में, तो स्वामी जी वो वहाँ पे हैं, फॉलोअर्स हैं स्वामी जी के, स्वामी निरंजनानंद जी के। तो मैंने उनसे बोला, तो मैंने कहा आप अपने गुरु से बात करिए कि मेरे को थोड़ा हमें बताएं कि मैं क्या करूं। मैं मतलब कि मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहती हूँ और अपने बच्चे के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी उन्होंने बात की स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने बोला कि आप उनको बोलिए कि सुमित को लेके आए यहाँ पे। स्वामी जी मैं बच्चे को लेके गई, अपने दोनों बच्चों को, मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ गई। तो वहाँ पे जैसे कि स्वामी जी से मैं मिली, स्वामी जी ने सुमित को देखा तो बोलते हैं इसको अनु जी आपको इधर 15 दिन रहना पड़ेगा, प्राणायाम हम सुमित को कुछ करवाएंगे तो आप उसके सामने करना, आप ये मत सोचना कि उस बच्चे ने देखा कि नहीं देखा। अच्छा स्वामी जी हम रहे उधर, फिर मैंने मंत्र दीक्षा ले ली वहाँ की, मैंने डॉक्टर साहब ने और मेरे बड़े बेटे ने, 9 साल का था तब वो, तो आज से 20 साल पहले हमने ले ली। फिर सुमित को जैसे स्वामी जी ने मैंने बोला तो मैंने उसको प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह मैं करती रही, वो देखता रहा। फिर उन्होंने योग निद्रा की एक मेरे को कैसेट दी कि आप जब ये सो जाए तो आप ये लगा दीजिए कि जो इसका अनकॉन्शियस जो है वो सुनता रहेगा रात को, जब सो जाए तब लगानी है ये। स्वामी जी मैंने वो लगाई और सुमित को बहुत इफेक्ट पड़ा उसका, वो आई कांटेक्ट देना शुरू हो गया और वो थोड़ी बात करना शुरू हो गया, पर जो उसकी प्रॉब्लम थी वो रही। फिर मेरा ध्यान स्वामी जी मेडिटेशन की तरफ चला गया। बच्चे के कारण मैं बड़ी परेशान रही, मैंने कहा
कि मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी मैं मेडिटेशन करती रही, मेरे को कभी कर दी कभी नहीं की, ऐसे ही लगा रहा। फिर मेरा अब मैंने बच्चे को हॉस्टल में डाला हुआ है क्योंकि वो 28 साल का हो गया, तो छोटा बेटा मेरा ये तो 28 साल का हो गया, बड़ा तंग करता था। इसके कारण हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं था, मैंने उसको वहाँ पे डाल दिया। फिर मैं मेडिटेशन करती रही, कभी ध्यान लगना कभी लगा ही नहीं, वैसे तो ऐसे ही बस मैं करती रही अपने मन की तसल्ली के लिए। भगवान से मैंने इस आसमान की तरफ देख के बोलना, भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे को मेडिटेशन सिखाओ, मैं क्या करूं, मेरे को सिखाओ। फिर मैंने स्वामी जी की भी जो टेक्निक्स थी, चिदाकाश धारणा, अजपा जप, वो भी मैं करती रही। तो फिर स्वामी जी अचानक मैं एक दिन बैठी थी, यूट्यूब खोला तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यही है वो मेरा रास्ता जो मेरे को भगवान ने दिया है। तो अब मैं स्वामी जी आपकी वीडियोस में 1-2 महीने से देख रही हूँ, और जो आपका वो ये 10 दिसंबर वाला ध्यान है स्वामी जी, वो मैं करती हूँ। तो मेरे मन में ये एक डाउट है कि ध्यान तो स्वामी जी हम करते हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि हर चक्र पे ओम बोलना है, तो फिर स्वामी जी वो ध्यान कैसे लगेगा? वो हम वो तो आप मेडिटेशन का मतलब तो होता है कि आप चुपचाप बैठो और आप देखो आंखें बंद करके और अपने विचारों को देखो। तो ये हम अगर हर बार हम ओम बोलेंगे तो फिर वो ध्यान कैसे लगेगा स्वामी जी? ये मेरा प्लीज आप मेरे को बताएं। आपने क्या है कि ठीक से सुने नहीं कन्वर्सेशंस, और जो हमने इसके बारे में चर्चाएं करी हैं वो भी नहीं सुनी होंगी प्रॉपर हाँ तरीके जी। से। दूसरा जो है लाइव सेशंस होते हैं वो भी शायद आप प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाई होंगी। तो हाँ जी। हाँ, इसमें जो है हमने बहुत बार समझाया है कि पहली बात तो यह है कि जो मेडिटेशन है, आप बार बार कह रही हैं कि हम ध्यान करती हूँ, ध्यान इतने समय ध्यान किया, ध्यान करती रहती हैं, तो ध्यान तो किया ही नहीं जाता है ना। हाँ जी। आप हाँ कह जी। रहे हैं कि इससे ध्यान कैसे लगेगा, और हाँ हम कह जी। रहे हैं कि ध्यान तो किया ही नहीं जाता, और आप कह रही हैं कि आप ध्यान करती हैं, है ना। तो हाँ जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि ध्यान किया नहीं जाता है। हाँ जी। ध्यान जो है घटता है, हैपनिंग है। आप जो करते हाँ हैं जी। वह विधि है, क्रिया है। हाँ जी। जो भी आप करते हैं वह क्रिया है ना, विधि है। हाँ जी। हाँ तो जी। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए हाँ जी। क्रिया है ना। ध्यान की हाँ क्रिया नहीं जी। हो सकती, ध्यान के लिए क्रिया है। और हाँ जब जी। आप क्रिया करेंगे तो ध्यान घटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ 100 जी। लोग ध्यान अपना विधि में उतरते हैं, तो कम से कम 97 लोगों को कोई ध्यान नहीं घटता, हाँ है ना। जी। और कोई अपना करता रहता है, तो किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को कुछ महीने बाद ध्यान घटता हाँ है जी। ना। वो देख, आप बोलते ध्यान करते हैं, ध्यान तो किया ही नहीं जाता। जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है, वह तो क्रिया है। हम्म, ध्यान हाँ का अर्थ जी। है कि जहाँ कुछ नहीं होता किया जाता है, सब हो रहा है, हैपनिंग। हाँ हैपनिंग में जी। ध्यान होता है। हाँ जी। तो पहला तो आपका ही कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, और हम ये बताते हैं कि जो विधि है वह मेडिटेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक निगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट। हम्म, एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसमें कि हम कहते हैं कि विधि है। विधि यानी हाँ ध्यान जी। के लिए एक नेगेटिव पार्ट है। यह हाँ नेगेटिव जी। पार्ट करता क्या है? यह नेगेटिव पार्ट जो है भूमिका बनाता है ध्यान के घटने के लिए। यह हम्म, नेगेटिव पार्ट जो है बहुत साइंटिफिकली उसको डिजाइन किया जाता है। हाँ जी। तो इसमें जो है, अब जैसे भगवान शिव ने 113 विधियां दी हैं, 112 विधियां एक्टिव हैं उसमें। हाँ जी। तो हाँ वो जी। जो विधियां दी हैं, तो उसमें भी तो कुछ करते हैं, तो उसमें कुछ करते हैं तो फिर ध्यान कैसे हुआ? तो भगवान शिव हम्म, गलत है इसका मतलब। हाँ, हाँ और जी। हाँ अपना जी। जो सारे लोगों ने इतनी ध्यान विधियां दी, गोरक्षनाथ जी ने दी, पतंजलि ने दी, ओशो ने दी, या फिर और बहुत सारे लोगों ने दी, तो ये सब गलत हम्म, साबित हो जाते हैं उस हिसाब से। तो यह जो हम्म, है नेगेटिव पार्ट है कि जिसमें कि कुछ किया जाता है, क्रिया की जाती है। मावतार बाबा और उनकी परंपराओं में कितनी क्रियाएं हैं, उन्होंने क्रिया योगी नाम दे दिया है उसको, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो क्रियाएं करनी पड़ती है, तो हम भी क्रियाएं करवा रहे हैं। तो ये क्रियाएं जो हैं, ये जो विधियां हैं ध्यान की, यह नेगेटिव पार्ट है। यह नेगेटिव पार्ट जो है माहौल बनाता है कि कुछ पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग हो जाए, ध्यान घट जाए, उसके लिए विधि हम्म, है। तो उसमें जो हम्म, है ध्यान घटने के लिए आपके चक्रों का राइट अलाइनमेंट जरूरी है। हाँ जी। आपके चक्र शुद्ध हैं, उसमें शुद्धियां हम्म, भरी हुई है, अलाइनमेंट है ही नहीं, गलत हाँ जी। तरीके से अपना एक्टिव हैं। तो उनको हाँ राइट एक्टिवेशन के लिए क्या करेंगे? तो राइट एक्टिवेशन के लिए कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई विधि करनी पड़ेगी। तो ये हम्म, वह विधि है कि जिसमें जो है आपके चक्र जो है राइट अलाइनमेंट में आते हैं, उसमें
ऐसी क्रिया होती है कि उसमें शुद्धि होने लगती है। हाँ जी। तो वह जो शुद्धि है उसके लिए क्रिया ही करनी होगी। यदि सब चुपचाप बैठे रहें तो आप इतने इतने सालों से तो बैठ रही हैं, कहाँ पहुंची आप, हाँ, वो तो नहीं पहुंची। हाँ जी। है ना? हाँ जी। इसलिए जो है क्रिया ऐसी दी जा रही है कि पहले अशुद्धियों को दूर करे। सारी क्रियाएं जो है, सारी विधियां, सारी चेष्टाएं जो सब अशुद्धियों को दूर करने की है, हाँ जी। सब सफाई की साधना है और कुछ नहीं है। साधना का अर्थ होता है क्लीनिंग, सफाई, हाँ जी। है ना? आपको बचपन तो में थॉट इसका आता था है। ना कि बारिश आती है तो ये सफाई हो रही हाँ जी। हाँ है जी। ना? तो वो तो कुछ क्रिया हो रही थी, लेकिन उस क्रिया का परिणाम कोई सफाई हो रही थी। चलो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, हाँ लेकिन जी। जो है सफाई करनी होती है। तो सफाई करने के लिए हमने ध्यान की कितनी विधियां दी, अभी आप एक ही विधि देख रही हैं, 20 विधियां दी हुई हैं। हाँ जी। बाकी विधियों की तरफ शायद आप नहीं जा पाई हैं। हाँ जी। तो बहुत सारी विधियां हैं, क्लीन की विधियां। हाँ तो जी। उन विधियों में भी जाना है। अभी जो है जैसे 21 तारीख को एक और विधि दी है कैथारसिस की, जिब्रिश और कैथारसिस। हाँ जी। तो ये जो है क्लीनिंग की विधियां हैं। सफाई करेंगे, क्लीनिंग हो जाएगी तो परमात्मा तो है ही। परमात्मा की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी है। हाँ जी। दिक्कत सारी हमारी तरफ से है। परमात्मा की तरफ से कभी कोई भी समस्या नहीं रही। परमात्मा ने कभी हमसे किनारा नहीं किया है। हमने परमात्मा से किनारा किया, अपना सेपरेशन बना करके हमने किनारा किया है। हाँ जी। तो ये जो सेपरेशन है यही जो है गड़बड़ियां हैं। अलाइनमेंट का मतलब ही है सेपरेशन। जो है सेपरेशन की जो धारणा बन गई है, ये धारणा जो है यह विसर्जित हो जाएगी सेपरेशन की। अशुद्धियां है ना, अशुद्धियां ही जो सेपरेशन बना रही है ना, जो सेपरेशन बनाने की प्रक्रिया है अंदर, साइकोसोमेटिक जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो सब जो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए हो रही हैं। तो उन प्रक्रियाओं का राइट अलाइनमेंट होता है। राइट अलाइनमेंट के बाद में जो सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है। सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है तो हैपनिंग तो हो ही रही है। हम टांग फंसाना बंद कर देते हैं। हम हर जगह अपनी टांग फंसाते हैं, जबरदस्ती टांग फंसाते हैं। तो टांग फंसाना बंद कर देते हैं, राइट अलाइनमेंट हो जाता है। जो हो रहा है वो अपने अपने तय हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा होता है। तो जब जो जैसा होना है वैसा होता है तो वहां कोई समस्या है ही नहीं। वहां तो फ्लावरिंग हो गई, खिलावट हो गई, ध्यान घट गया। हम्म। क्लियर हुई बात हम्म। आपको? हाँ जी। हाँ जी। तो स्वामी जी, जैसे कि अब हम अगर आपकी हम कोई भी विधि हो, तो अगर हम सुबह और जैसे ये मेरे तो को जोर से बोलिए। मैं सुनी हुई है स्वामी जी मैंने आपकी भी, हम्म। लेकिन जैसे 10 दिसंबर वाली ना मतलब मैं करती हूँ। तो क्या ये मैं सुबह और शाम 2 टाइम करूँ बस? ये और तो मेरे को ज्यादा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाना। और जैसे मैं सुनती हूँ पीएमसी वाला, और वो सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं हम ध्यान में बैठ गए, हमें ये दिखाई दिया, हमें वो दिखाई दिया। तो मैं तब मेरे को ये मन में था कि मैं तो ये बोलती हूँ, ओम बोलती हूँ हर चक्र पे, तो वो तो कहती थी हम चुपचाप बैठते हैं, हमें ये दिखाई दिया, वो दिखाई। तब मेरे मन में ये डाउट आया था सवाल ये कि ये है ना। सवाल ये है कि यदि आप कहती हैं कि आप हमसे रेजोनेंस फील कर रही हैं, हाँ जी। रेजोनेंस फील कर रही हैं तो आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? अब हाँ दो जी। नहीं दो नहीं। नावों पे पैर रखेंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, पहले मैं सुनती थी ना, इसलिए स्वामी जी मेरे को हाँ। डाउट आया। पहले सुनती थी, अब नहीं मैं वो सुनती। तो हम्म। अब मेरे को अच्छा तो लगता है बाद में। जैसे कि अब मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ तो कई बार ओम ना, वो जैसे आप हर चक्र पे बोलते हो, कई बार मेरे से ओम छूट भी जाता है। वो एकदम से मेरे को ध्यान आया स्वामी जी तो ओम बोल रहे हैं वो इस चक्र पे। तो फिर मैं, जैसे आप 3 बार बोलते हो तो मेरे को, मैं 1 बार बोलती हूँ। तो इसका तो कुछ नहीं है स्वामी जी ऐसे। तो अब जो है बाकी विधियां हैं, बाकी विधियों को भी आप अप्लाई करें। सारी हाँ विधियां जी। दी गई हैं तो उनकी उपयोगिता इसलिए दी गई हैं। तो हाँ सारी जी। विधियों को आप अप्लाई करते चलें और उसके बाद में यह देखें कि कौन सी विधियां आपको ज्यादा अ, अनुकूल बैठ रही हैं। तो फिर उन विधियों को, 2-3 विधियों को पकड़ करके, अब आपको 10 दिसंबर वाली विधि अच्छी लगती है तो एक बार यह करें और एक बार जो है कोई और विधि करें। दिन में दो 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 ठीक है। विधियों को अप्लाई करें। ठीक है स्वामी जी। हाँ हाँ। स्वामी जी, एक और मैं आपसे वो अपने मन की बात करना चाहती हूँ कि स्वामी जी, जैसे मेरे मन आवाज में आपकी बड़ा कम आ एक। रही है। नहीं स्वामी जी, हम्म। ठीक है। हाँ। स्वामी जी, एक ऐसा है, मेरे मन में ना एक गिल्ट है बड़ा, कि हाँ। जो मेरा बेटा है वो, जैसे भगवान ने मेरे को दिया,
कि तू इसकी पालन पोषण कर। मैंने वो थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसको आगे हॉस्टल में डाल दिया क्योंकि वो घर में तंग करता था, तो डॉक्टर साहब भी परेशान होते थे। वो उनका ही मेंटल बैलेंस खराब हो जाता था कि ये कैसे करता है, चिल्लाता है, कोई पेशेंट घर में आ जाता था, चिल्लाता बहुत था। तो मैंने उसको हॉस्टल में डाल दिया। अब मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे भगवान बोलेंगे मैंने तो तेरे को दिया और तूने आगे किसी को दे दिया वो करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो कहीं वो ऐसी कोई मेरे साथ कोई, मेरे मन में ये गिल्ट है बड़ा स्वामी जी। अब मैं क्या करूं, आप बताइए। व्यवहारिक सत्य की तरह काम करते हैं ना, वहां पर जो है खिचड़ी पकाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब व्यवहार हाँ रूप में संभव नहीं है कि उसको अपने साथ रखा जा सके, हाँ जी। तब उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। आपने उसे कोई रोड पे तो नहीं छोड़ा नहीं नहीं स्वामी है जी, ना? नहीं आपने है। आपने अब उसे जो है एक सिस्टमेटिक हॉस्टल में छोड़ा है जहाँ उसकी हाँ केयर जी, की हॉस्टल जाती है। में वो काम जो करते हैं वो हम नहीं कर पाते हाँ, स्वामी जी। ऐसा नहीं कि आप उसको फ्री में ऐसे फेंका हुआ, 15,000 रुपया देते हैं उसका हाँ, मतलब महीने आपसे का। ज्यादा अच्छे तरीके से रखते हैं उसे, हाँ आपसे जी। ज्यादा केयर करते हैं आप लोगों की तुलना नहीं, में। केयर तो पेरेंट्स ही ज्यादा करते हैं। खाने पीने का तो चलो हम ही ज्यादा करते हैं, लेकिन वो है कि वो जो उनका वो बच्चों को बिजी रखते हैं कि अब घंटे बाद ये करना, प्ले करना, अब थोड़ा ये करना है, ये करना। तो कि वो इसे बिजी रहता है बच्चा, इसे इसे घर में बस इसे सोया भी रहता था। इसे जो है राइट केयरिंग कहते हैं। आप लोग केयर नहीं करते थे, आप बच्चे को हाँ बिगाड़ रहे थे और वो आप तो, उसको बोलते हैं कि हाँ केयर सॉरी कर रहे स्वामी हैं, जी, वो तो है हाँ ना? जी राइट हाँ जी। केयरिंग ये है। वो अब कोई राइट के कुछ माँ बाप जो है जरूरत से ज्यादा बच्चे को खिला रहा है और अच्छा खिला रहा है और वही हाँ वो केयरिंग बोल रहा है, तो वो तो जो नहीं नहीं ज्यादा है नहीं, वो विष हो सॉरी जाता है। सॉरी, हाँ आप जो जी हाँ, ज्यादा वो उसे तो बिल्कुल खिलाते ठीक है। थे, आप उसे जो ज्यादा खिलाते थे वो ज्यादा ऊर्जा बनती थी और वो चिल्लाने चीखने चिल्लाने लगता था क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा खिला देते थे और उसको हाँ वो डाइजेस्ट तो करना आप सिखाते ही नहीं थे। अब वो जो है उसको हम्म लिमिटेड उतना जितना आहार चाहिए उतना आहार देंगे और उसको डाइजेस्ट करना भी सिखाएंगे कि ये खेलो, ये करो, वो करो, उसे हाँ डाइजेस्ट जी करना हाँ भी सिखाएंगे, है ना? तो हम्म केयर वो ज्यादा कर रहे हैं, आप केयर नहीं करते थे, आप उसे बच्चे को हाँ डिस्टर्ब ये कर रहे तो थे। है। हम्म, ये तो है स्वामी जी, ये तो हम्म, आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। मेरा तो हम्म, बड़े मैं दिन रात में यही सोचती थी मैं क्या करूं। मैं बच्चे का, मैंने ऐसे ही बच्चा किसी को दे दिया, भगवान ने मेरे को दिया, मैंने आगे किसी को दे दिया। हम्म, 20 साल तक तो मैंने उसको अपने पास रखा, लेकिन जब हद क्रॉस हो गई कि अब नहीं मैं इसको रख सकती, तो तब मैंने इसको हॉस्टल पर, लेकिन हॉस्टल वाले भी अच्छे हैं, लोग हैं। हम्म, बस कोई यही था कि मैं नहीं उसको कुछ कर पाती। उस बच्चे का क्या कसूर है कि वो आया हमारे घर में, मैंने कहा वो मिस करता होगा, तो ये अब तो मेरा मन डाउट अब आप क्लियर हो गया कभी स्वामी। महीने में एक आध बार तो जाते होंगे उसके पास? नहीं हम्म, स्वामी जी, मैं 3 महीने में जाती हूँ। एक हाँ, बार अच्छा लुधियाना में है, वो खन्ना हाँ, में है। हम्म। तो वो फिर मैं जाती हूँ, 2-3 महीने में एक बार हाँ, जाती वो हूँ। जाते तो है ना, साल में 3-4 बार जाते हैं ना उसके पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको भी लेके आती हूँ। हाँ, जैसे महीने, एक साल में 2 बार लेके आती हूँ, 15-15 दिन के लिए। तो ठीक है, संबंध बना हाँ जी हुआ है और आपकी तरफ से जो बन पड़ रहा है वो आप कर रहे हैं। हाँ जी, वीडियो कॉल करते हैं उसको, फोन करती हूँ मैं उसको। हम्म। तो हाँ जी, बस स्वामी जी आपसे मिलना है स्वामी जी। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, बस आप बता दीजिए अब आपसे मिल कैसे। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ, हमें तो आपकी आवाज सुननी थी, हम्म। इसलिए फोन किया था। हम दिल्ली से बोल रहे हैं अच्छा, गुरु क्या जी। क्या शुभ हाँ, नाम है? और मेरा नाम अर्चना है हम्म। और ये दिल्ली में, यहीं साउथ दिल्ली में है। अच्छा। और एक अभी आपके कुछ वीडियोस देखे थे, हम्म। तो अंदर से हमने ओशो जी की तो बहुत सारी, मतलब बुक्स भी बहुत कलेक्शन है मेरे पास, हम्म। बहुत पढ़ी हैं। और हमारी शादी हुई थी 87 में, हम्म। तब 21-22 साल के थे। तब हम्म। 21 साल के थे, शादी के बाद 22 साल हुए। हम्म। तो मुझे बहुत मन था ओशो जी की वही संभोग से समाधि का, बड़ा सुना था अपने बाबा और पापा के मुंह से। हम्म। तो मुझे बहुत मन था कि ये बुक पढ़नी है। हम्म। तो हस्बैंड ने लाके दी थी, हम्म। पर उसमें पढ़ी थी तो शायद वो एज नहीं थी या कुछ समझ नहीं थी कुछ भी। हम्म। और उसके बाद फिर मतलब ओशो के बहुत सारे हमने कैसेट्स भी सुने। हम्म। फिर उसके बाद उनका जब देहांत भी हो गया, हम नहीं जान पाए इतना, लेकिन मन में एक फील था कि कोई गुरु होते जिनको हम मिल पाते, देख हम्म। पाते। हम्म। फिर जब आपका इसमें सुना तो लगा शायद मिल गए। हम्म। मुझे इस समय आंख में आंसू आ रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल लग रहा है कि जैसे जिसको पाना था, जिसको मिलना था, शायद वो इच्छा पूरी हो गई।
क्योंकि मेरी हर इच्छा पूरी हुई है गुरुजी हमेशा। पर ये भी पता है कि हर इच्छा का एक दूसरा साइड भी होता है, वो वही मंकी स्पा स्टोरी एक पढ़ी हुई है, वो जरूर मिलता है साथ में। आपके जीवन में कितना भी सब आपकी इच्छा अनुसार हो, वो इच्छा अनुसार नहीं होता एक्चुअली। तो वो सब रहा ही, परिवार में भी कुछ ऐसा कुछ घटा जिसको देख के थोड़ी बहुत अंदर से बेचैनी हुई, तकलीफ हुई कि ये सब क्या जीवन क्या है और क्या रिश्ते क्या है। तो उससे पता नहीं कुछ अंदर से क्या फीलिंग हुई कि बस गायत्री मंत्र को जैसे इस तरह से पकड़ा कि मुझे बचा लो जैसे करके। हस्बैंड ने तो बहुत हर चीज में साथ दिया था, लेकिन वो परिवार में ही कुछ ऐसा दिखा कि वो देख के बर्दाश्त के बाहर हो गया। वही होता है कि अस्तित्व सदा लेसन देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सब पूरी पाठशाला ही है। सारी धरती ये सब कुछ पाठशाला है, और लगातार हम इस पाठशाला में हैं, या 24 आवर्स, और लगातार हमें पढ़ाया जा रहा है, लेसन दिए जा रहे हैं जी। तो व्यर्थता का बोध जब तक नहीं जागेगा तब तक वो लेसन दिए जाएंगे। जी जी जी। लेसन दोहरा के इसलिए दिए जाते हैं कि हम लेसन को रिसीव नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। जी जी। इसलिए वह दोहरा के दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम उन लेसन्स को समझने लगे, उन लेसन्स को फिर उसके अनुसार हम बदल जाएं, जी, तो फिर वो लेसन दोबारा नहीं मिलते। ये बात तो हम जो है यदि संसार में रमना चाहते हैं, जी जी, तो रमना चाहते हैं तो हमें ज्यादा बड़े लेसन दिए जाएंगे। कि हम संसार में डूबना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, जी जी, और संसार में उबरना है, डूबना नहीं है, उबरना है। जी जी। तो अब जो है उबरने के लिए हमें उस प्रकार से ज्यादा बड़े लेसन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम डूबना चाहते हैं संसार में और अस्तित्व हमें उबारना चाहता है। जी, तो लेसन थोड़े कठोर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसकी जरूरत होती है, इसीलिए कठोर लेसन दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वही बस मेरे साथ हुआ कुछ 2012 से ही मेरे साथ बहुत कुछ घटना शुरू हुई। लेकिन मेरे साथ सबसे अच्छा एक जो वो था, हम वैसे बहुत डरपोक किस्म के आदमी थे, लेकिन हम बिल्कुल डरे नहीं रुचि, बिल्कुल डरे नहीं। और जो घटता चला गया और उसको समझ नहीं पाए। हम कभी ना जानते हैं कि क्या कोई कुंडलिनी कोई चीज होती है या क्या ध्यान क्या होता है, कभी कुछ नहीं जानते। ये जरूर है कि हमने ओशो को बहुत सुना और पढ़ा भी, और भी बहुत लोगों को, जैसे स्वामी विवेकानंद को भी बहुत पढ़ा, बहुत पूरा सीरीज है उनका भी। पर उस समय मुझे डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हुई, तो उसमें डिप्रेशन में ये भी हुआ, हस्बैंड के कई फ्रेंड्स और उनकी वाइफ वगैरह आई भी समझाने भी। एक फ्रेंड आए बल्कि बोलने लगे, भाभी जी आप तो इतना हंसमुख हैं और इतना आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो हवन कोई करता है तो हाथ जल जाता है, तो क्या हवन नहीं करता। फिर हमने उनको बुला के हमने सारा दिखाया कि देखिए हमारे घर में पूरी लाइब्रेरी है, और ये आप ड्राइंग रूम में भी जो ये पूरा देख रहे हैं बुक शेल्फ, ये किताबें देखने के लिए नहीं रखी हुई, हमने सजाई नहीं, तो हमने पढ़ी है। इसलिए आप हमें ये सब मत बताइए, जब कुछ होता है ना तो वो होता ही है बस। फिर उसके बाद बस वही जो हमने गायत्री मंत्र को जो पकड़ लिया था ना, बस कि मुझे बचा लो जैसा करके। और बेटियां हैं 2, वो भी छोटी थी, स्कूल में थी, तो इसमें लगता था कि कैसे अपने आप को बचाएं। डिप्रेशन की भी थोड़ा दिन ट्रीटमेंट भी लिया, अनजाने में ही, जान नहीं पाए थे कि डिप्रेशन भी कुछ होता है, कोई बीमारी है क्या है। फिर लेकिन उसके बाद गुरुजी कुछ हुआ, मतलब हम नहीं जानते। वो मंत्र मेरा जैसे हर वक्त मेरे साथ रहने लग गया, हर समय चलने लग गया। सो रहे हैं तो भी मुझे हर समय जैसे वो सामने सुनाई पड़ रहा है, या कुछ भी। फिर बहुत सारी वो कभी आपसे मिलेंगे तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताते, क्योंकि वैसे भी आप भी कहते हैं कि बहुत सारी सब चीजें बतानी नहीं चाहिए। तो मतलब फिर हमने बहुत कुछ, फिर आप ही जब वीडियो अभी कुछ सुने, तब उसमें जो मेरे अपने जो हम जानना चाह रहे थे कि कोई मुझे बताए तो कि मेरे साथ क्या घट गया या मेरे साथ क्या हो रहा है, सब क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे उसको जैसे समझना भी आ गया, पकड़ना भी आ गया। और कुछ बातें जैसे इस तरह की हुई कि एक दिन हस्बैंड से ही कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ ऊपर हम लोग ऊपर की ओर देख रहे होंगे। हमने कहा हम लोग ऊपर क्यों देख रहे होंगे, हम लोग नीचे देख रहे होंगे, हम भी तो ऊपर होंगे।
एकदम से ये कहती मुझे लगा कि हम लोग तो अंतरिक्ष में हैं। और ये कह के हम इतने खुश हुए गुरुजी कि हम बता नहीं सकते, जैसे किसी बच्चे को पता नहीं क्या मिल गया। मतलब जो चीज हमारे पास हर वक्त होती है हम उसको कहाँ जान पाते। तब लगा हम तो खुद अंतरिक्ष में हैं। बस ये सोच सोच के, मतलब आप मानेंगे नहीं कि वो घड़ी मेरे लिए क्या थी। मतलब वही जो आप कहते हैं ना कि हम लोग, वही वो जो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अपना अपो दीपो भव। मतलब अपना दीपक तो खुद ही बनना पड़ेगा ना। जब आपको अनुभव होगा तभी तो आप जानेंगे कोई चीज। पढ़ने को तो हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। वो समय था। फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे मतलब बहुत सारी चीजें होती गई। मुझे अपने आप ही जैसे रामायण की बहुत चीजें समझ में आने लगी कि रामचंद्र जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा, या द्रौपदी के साथ क्या है, वो द्रौपदी कौन है, या 5 पांडव कौन है, कृष्ण जी कौन है, कृष्ण जी जो गीता हुआ तो क्या हुआ, गीता जो बोली या क्या, मतलब सब अपने आप ही जैसे अंदर से सब चीज निकलने लगा, समझ में आने लगा। तब भी मुझे लगता था कोई तो हो जो कि मतलब समझे। और इत्तेफाक से मेरे साथ क्या हुआ कि हम किसी को भी कुछ बताना चाहते थे तो ईश्वरीय कुछ ऐसा होता था कि वो इंटरप्ट हो जाता था, वो बात हो ही नहीं पाती थी, बता ही नहीं पाते थे। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये किसी को बताने के लिए है नहीं, बताना नहीं चाहिए। फिर हमने किसी को भी कुछ भी, पहले बच्चियों को भी अपने बताते थे, हस्बैंड को भी बताते थे, लेकिन फिर वही बात है, उन लोग को वैसे नहीं बताते थे कि क्या घट रहा है मेरे साथ। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कुछ भी बताएंगे तो इमेजिनेशन शुरू हो जाएगा और लोगों के लिए। मेरे साथ तो हो रहा है, दूसरे को बताएंगे तो वो इमेजिन करने लगेगा कि कुछ ऐसा ही होता होगा। फिर वो अब ये जान पाए कि हाँ भाई अपने को ही देखना, तो वो शायद कुछ होता है कि आप लोग अब इसमें ही सुन रहे हैं कि भाई बॉडी से बाहर निकलना, ये वो हमने तो कभी जाना भी नहीं है, सब कुछ होता भी है, क्या होता है। तो कुछ मतलब छोटी मोटी घटनाएं हुई इस तरह की। और उसके बाद तो फिर जो 5-6 महीने जो मेरे साथ होता रहा, फिर वो चाहे हम अपने घर में हो, होटल के रूम में हो, घर के बाथरूम में हो, घर का शावर ऑन किया हो, बाथरूम का होटल का शावर ऑन किया हो, सब जगह एक ही जैसा मेरे साथ हो रहा था। तो ये समझ में आ गया कि ये कुछ और है, कुछ इससे रिलेटेड नहीं है कि कुछ घर में कोई एंटिटी है या क्या है मेरे साथ, कुछ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये था कि डर कभी नहीं लगा, किसी भी चीज से डर नहीं लगा, जबकि हम सच में बहुत डरपोक आदमी थे। पर आपके जब ये वीडियो सुने तब लगा कि वो मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस अब आपसे मिलना है। बस अब ये बताइए कि मिलने के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप दिल्ली आ रहे हो तो बताइए, कहीं मिलने का कुछ आप बना रहे हो, सबको साधकों को बुला रहे हो तो प्लीज हमें भी बुलाइए प्लीज। अब यही है कि हम आपको एक व्हाट्सएप का लिंक भेज देते हैं ग्रुप का। ठीक है। हाँ, और गुरुजी मुझे बहुत रोना आ रहा है, पर ये खुशी वाला है, खुशी वाला। बहुत रोना आ रहा है पर खुशी वाला, क्या आपसे बात हो पाई? अप्रैल में हम एक मीटअप रख सकते हैं हिमालय में। जी। हिमालय बुलाएंगे। ठीक। और फिर मई में भी दोबारा रखेंगे। तो अप्रैल में जिन लोगों की सुविधा है जी वो उनको थोड़ा आसानी है। मई में सीट्स जो है वो ज्यादा भर जाएंगी कि उस समय ज्यादा लोग आना चाहेंगे। ठीक है। उसमें शायद थोड़ा मुश्किल भी हो जाए। अच्छा। तो वैसे अभी हम लोग परसों ही ऋषिकेश से वापस आए हैं, अभी गए हुए थे ऋषिकेश और हरिद्वार। पहाड़ों पे जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, ये हम हाई एल्टीट्यूड पे रखेंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार तो खैर मैदानी इलाके हैं। हाँ। सही बात। ठीक है, आप मुझे प्लीज प्लीज बुलाइए, हमें आना है, आपको मिलना है हमें। तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिएगा, पूरा नाम, और क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं ना हमारे पास में। जी। तो पूरा नाम डिटेल करके डाल दीजिए। जी। हम आपको जो है एक व्हाट्सएप लिंक भेज देते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप और है, लेकिन उसमें जो है वो चैटिंग ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं ना, बहुत रेयर कोई चैटिंग करे। और गुरुजी मुझे ये सब आता भी नहीं बहुत ज्यादा, हम कुछ कर भी नहीं पाते। हाँ। सीखा ही नहीं, मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो हम कर भी नहीं पाते। आपका जरूर हमने उसमें देखा है सब, वो लाइव वाला भी, कि जब सबको आप मतलब बात भी कर रहे होते हैं, पर वो सब हमें करना आता नहीं है। बच्चे इतना सिखाते हैं पर हमें लगता है कि जो चीज हमें चाहिए होती है वो अपने आप मेरे हाथ में आ जाती है, मुझे नहीं चाहिए सब। तो इसलिए हम वो सब मिल ही रहते हैं। देखिए आपको, आप अपने आप ही तो मिल गए हमें इसमें। तो आप मुझे इसमें जोड़िएगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमको भी मौका मिले तो हम आ पाए। ठीक है।
बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के। आवाज तो उसने भी सुनी हुई है, पर डायरेक्ट आपसे बात करके। और इनके एक फ्रेंड हमारे हस्बैंड के, वो एक बार ऐसे ही बोल रहे थे कि हमने कहा ना कि अरे इतने रॉन्ग नंबर भी आते रहते हैं इस पे लैंडलाइन पे, या वो कहते हैं अरे कई बार होता है रॉन्ग नंबर होते होते और ईश्वर से भी जो है कनेक्शन हो जाता है। तो एक बार वो घर आए तो हमने कहा आपने तो मजाक में कहा था या क्या कहा था, मेरा तो सच में हो गया, मेरा तो मिल गया, उनसे कनेक्शन हो गया। हाँ, और ये बात तो सही है गुरुजी की इच्छा अवश्य पूरी होती है। तब से अब डर भी है कि इच्छा का मतलब जो है वो सच में वो नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ जो है गलत भी आता है साथ में। वही हर एक चीज का पॉजिटिव का निगेटिव भी है ना, निगेटिव का पॉजिटिव है, वही बात है, सिक्के के दो पहलू। तो मुझे आपसे बहुत कुछ बताना है, लेकिन वो मिलके ही बताएंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बोलना इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है साइलेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, सुनना आपको और अपने अंदर उसको उतारना। आप ही बताइए कुछ गुरुजी। बस हमारी देशना इतनी है कि साधना कंटिन्यू रखें, पूरे जीवन को साधना में बनाए। जी जी। ठीक है फिर। अच्छा, सादर चरण स्पर्श गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। थैंक यू, थैंक यू।